ऐसे व्यक्ति जो शीघ्र पतन को लेके परेशान है, या बार बार वीर्य स्वतः ही निकल जाता है, या आपके प्रजनन अंग में किसी भी प्रकार की कोई डिजीज हो गई है, या आप परेशान हैं काफ़ी लंबे समय से। मेरे पास बहुत से कमेंट्स भी आते हैं जिसमें आप कहते हैं कि गुरुजी स्वतः ही निकल जाता है, या शीघ्र पतन हो जाता है, या धात रोग जैसी समस्या है, टॉयलेट करते हुए आपके चिपचिपा आपके तरल पदार्थ निकलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ऐसी समस्या आपके साथ है तो ध्यान रखें, ध्यानपूर्वक समझें। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें आप सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर ही आप यौन संबंधी सभी समस्याओं से आराम से छुटकारा पा सकते हैं। आप जितनी बार बोलेंगे मैं उतनी बार आपको वीडियोस बनाकर दे दूंगा। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, और इस नंबर पर आप मेरे से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रोज सुबह, ध्यान रहे, रोज सुबह खाली पेट कुछ भी ना खाएं और कुछ भी ना पिएं। मंजन भी नहीं करना है आपने, ध्यान रहे, मंजन भी ना करें। और फिर आपको 5 बतासे लेने हैं, और प्रत्येक बतासे में 10 बूंद बरगद का दूध, बरगद का पेड़ जानते हैं, जिस पेड़ की जटाएं होती हैं, उसका पत्ता तोड़ोगे तो उसमें से दूध निकलेगा। तो उस दूध को आपने कम से कम 1 बतासे में 10 बूंद दूध डालकर आपको 5 बतासे ऐसे ही खाने हैं। और ध्यान रहे, जब आप बतासे खा लेते हैं तो कम से कम 40 मिनट तक कुछ ना खाएं। ये प्रयोग आपको सिर्फ 7 दिन करना है, और जब तक आप इस प्रयोग को कर रही हो उस समय पर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी प्रकार का आपको शारीरिक और मानसिक प्रकार से आपको ऐसे विचार उत्पन्न नहीं करने हैं जिससे कि आपका ब्रह्मचर्य भंग हो। ध्यान रहे कि आपको 7 दिन तक इस नियमों का पालन करना होगा, तब जाके ये बरगद का दूध और बतासे आपके ऊपर असर दिखाएंगे। जब आप इतना अभ्यास कर लेते हैं, इतनी डाइट को फॉलो कर लेते हैं, साथ ही साथ में थोड़ा सा ध्यान और रखें कि आपको अपने भोजन से ऐसे सभी पदार्थ हटा देने हैं जो शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हों। तले भुने या अधिक मिर्ची वाले भोजन, स्पाइसी भोजन, या फास्ट फूड आप खाते हैं तो उनका भी त्याग कर दें। पैकेट में बंद चीज़ों का भी त्याग कर दें। सिर्फ 1 हफ्ता ही आपको ये करना है। 1 हफ्ते के भीतर ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके शरीर के ऊपर कि आप खुद ही कमेंट करके जाओगे कि हाँ, इसका रिजल्ट आया है। अब आपको अभ्यास क्या करना है, अब मैं आपको वो समझा देता हूँ, ध्यानपूर्वक समझें। आपने क्या करना है, इस प्रकार दोनों पैरों को बाहर निकालकर और दोनों पैरों के बीच में बैठना है। ध्यान रहे, आपको ऊपर नहीं बैठना है, एड़ी के या पंजे के ऊपर नहीं बैठना है। जिन व्यक्तियों की थाई में ज्यादा फैट होता है, जंगा में ज्यादा चर्बी होती है, या घुटने में दिक्कत होती है, और ज्यादातर लोगों की क्या होगा, जब आप इस प्रकार बैठेंगे तो आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, घुटने में दर्द आएगा अंदर की साइड से। तो ऐसी अगर समस्या आपके साथ आ रही है तो आप अपने हिप के नीचे किसी पिलो या ब्रिक्स को लगा लें, उसके ऊपर बैठें, तो भी आपकी वज्र नाड़ी ही प्रेस होगी। वीर आसन और वज्रासन, ये 2 आसन ऐसे हैं जिनको करने से ब्रह्मचर्य तो पक्का होता ही है, साथ ही साथ में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो नाभि से नीचे का एरिया है, ये बहुत अधिक मजबूत हो जाता है, इसमें रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। तो आपने करना है वीर आसन का अभ्यास। इस प्रकार आप बैठें, दोनों हाथ घुटने पर रखें, कमर गर्दन सीधा रखकर इस प्रकार 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास समय लगे, और जब जब आप खाली होते हैं तो इस आसन में बैठें। अब इस आसन में बैठकर आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझें। वीरासन लगाया, कमर गर्दन सीधी करी। अब जहां से हम मल का त्याग करते हैं, मलाशय, एनस रीजन को टाइट करना है। आपने अपने एनस रीजन को टाइट किया और रोक लिया, फिर ढीला छोड़ा, फिर टाइट किया, रोक लिया, फिर ढीला छोड़ा। इस प्रकार संकुचन और प्रसारण करते रहें अपने एनस रीजन का, जहां से आप मल का त्याग करते हैं। जिस प्रकार एक गाय गोबर करने के बाद अपने मलाशय को खींचती है और छोड़ती है, उस प्रकार आपने अपने मलाशय के साथ करना है, खींचना है और छोड़ना है। ध्यान रहिए, बाहर की ओर प्रेशर ना लगाएं, जितना प्रेशर लगाना है आपने अंदर की ओर खींचना है। सिर्फ इसका अभ्यास आपको करना है जब आप बतासे बरगद का दूध डालकर खा रहे हो उन 7 दिनों के बीच में। इस अभ्यास के बाद पैरों को सीधा करें, शेक करें और अपनी दिनचर्या में वापस लग जाएं। सिर्फ इतना ही अभ्यास आपको करना है। अगर इस अभ्यास से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अगर आपको समझ नहीं आया है और आपको अन्य भी जानकारियां चाहिए
तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, सीधा आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हमारे साथ योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अपने ऐसे दोस्तों तक शेयर करें जिनके विचार हमेशा खराब रहते हैं, या वो हस्त मैथुन में लग चुके हैं, या किसी अन्य कारण से उनको वीर्य संबंधी रोग या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का अभ्यास हमारा बस इतना ही था। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।